हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए में पूछे गए 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज के क्लास में हम लोग आगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी हम लोग को आगे पूछा गया है सेक्शन बी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, आज कवर करते हैं। जो कि सेक्शन बी में हम लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में, जो कि पूछा गया था 2025 में। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, जिस पहले तो हम लोग कर रहे थे क्या, हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का, ठीक है, 10th क्लास का। और 10th क्लास में भी किसका, तो बेसिक का, ठीक है, जिसमें सेक्शन ए हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग को करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैं बताया था कि सेक्शन बी में हम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। अब देखिए, हम लोग सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन बी में पूछा गया था क्वेश्चन की पॉइंट x,0 पॉइंट x,0 divides the line segment, point x,0 divides the line segment, divide the line segment joining the points joining the points joining the points 2,8 and 2,8 and 2,8 and -3, -5 -3, -5 in a certain ratio आपको बताना है find the ratio and value of x. Find the ratio and the value of x. आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, आपका 2 मार्क्स का। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता था, हम लोग पिछले 2 क्लास में कवर कर लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका क्लास 10th का 2026 में पेपर है, वो जा करके उन वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए। उस क्लास में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं बताया है, बल्कि उससे जुड़े हुए बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को भी कवर कर लिया है। तो इसीलिए उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो, ठीक है। और हम लोग आज के क्लास में सेक्शन बी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को भी आज कवर कर लेंगे, और इससे जुड़े हुए जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, आज कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो क्या मिलते रहे, हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। और अभी तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर कर रहे हैं। और जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में जा रहे हैं, या उन लोगों के लिए मैं शुरू से स्टार्टिंग से
क्लास 10th का मैथमेटिक्स कवर करवाऊंगा। बेसिक से बेसिक पहले कंसेप्ट बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे ही इसी टाइप का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो क्लास 10th में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और एक पढ़ना है हम लोग को सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में कवर कर लिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट था क्लास प्रीवियस ईयर का क्लास 10th का, उसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिए थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन भी किए हैं। और आगे जब हम लोग सैंपल पेपर करेंगे तो डिस्टेंस के बेस्ड पे जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनता है उसको अच्छे से कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। तो सेक्शन फार्मूला पहले क्या होता है एक बार हम लोग ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहले ना कभी तो पढ़े ही होंगे कि अभी तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सैंपल पेपर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका है सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं विभाजन सूत्र। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते होंगे विभाजन सूत्र। देखिए नाम से ही पता चल रहा है विभाजन सूत्र, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा एक पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे कि आपका ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें इसका पॉइंट है आपका Px1y1। पहले हम इस सेक्शन फार्मूला को समझ रहे हैं, फिर इस पे हम क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। Px1, y1 क्या है, इसका एक P का कोऑर्डिनेट है और Q है इस पॉइंट का x2, y2 एक अदर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट बताते हैं तो उसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस PQ लाइन को कोई पॉइंट R जो है डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको बताना रहता है फॉर्मूला में x और y मान लेते हैं, इसी x y का वैल्यू हमको निकालना रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट R है इस लाइन को क्या कर रहा है, पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, और उस रेशियो को हम लोग लिखते हैं क्या, m रेशियो n। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट R है ना इस PQ लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमसे पूछता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, तो इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, दूसरा होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, रेशियो एम एन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है ना आपका ये वाला होता है। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो आपका ये वाला होता है। क्लियर है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड करने वाला कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस। तो यही है आपका क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे रेशियो पूछेगा, रेशियो। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हम लोग, जैसे देखिए हम लोग क्या माने, रेशियो m इज टू n। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या है कि जब हम लोग को रेशियो निकालने के लिए बोलता है ना तो इस n को इस m के पास ले आते हैं, तो ये m अपॉन में n हो जाएगा और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब इसी m रेशियो n को, इसी m रेशियो n को कभी कभी लिख दिया जाता है k।
ठीक है, या कोई कोई बुक मानता है इसको लैम्डा, तो या तो के मानिए या लैम्डा मानिए, इसको क्या मान लेते हैं 1, या इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको या तो के रेशियो 1 मान लीजिए या लैम्डा रेशियो 1 मान लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो कभी भी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा ना तो हम लोग रेशियो को क्या मान लेंगे, के रेशियो 1, नहीं तो लैम्डा रेशियो 1, और वहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रेशियो वाला ही है। ठीक है, तो इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है आप लोगों को क्लास 10th में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिए कि सेक्शन फॉर्मूला ये होता है आपका। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट x, 0 सबसे पहले होता है क्या ना, कि कुछ स्टूडेंट होते हैं उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जो स्टूडेंट क्वेश्चन का मतलब समझ गया उसका 50 से 60% आंसर आ चुका है। ठीक है, और जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि पॉइंट x, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट x, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। यही पॉइंट जो है आपको क्या कर रहा है, कोई लाइन सेगमेंट है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट के बारे में आगे बता रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन अ सर्टेन रेशियो। ठीक है, तो अभी एग्जाम आएगा तो एग्जाम में आप डायरेक्ट क्या कीजिए, स्ट्रक्चर से बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बना करके आप बनाते हो ना तो आप एक्चुअल में बहुत कुछ बोल दिए हो, उतना स्टेटमेंट भी आप नहीं लिखोगे तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करो, स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करो। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका कोई लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि यही दो पॉइंट को मिला करके ये क्या बना है, एक लाइन बना है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने मन से कि ये P है, एक है आपका कोऑर्डिनेट 2, 8 और एक है कोऑर्डिनेट आपका क्या -3, -5। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट है आपका 2, 8 और एक कोऑर्डिनेट है -3, -5। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पॉइंट x, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि यही पॉइंट जो है इस PQ लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब किस में कोऑर्डिनेट में कर रहा है, तो x, 0 में कर रहा है। ठीक है, x, 0 में कर रहा है इन अ सर्टेन रेशियो, सर्टेन रेशियो में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो इस m को यहां ले आएंगे तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा m, को अच्छे से लिख लेंगे। देखिए इस n को उठा करके ना इस रेशियो के इधर ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन में n, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर 1 बचेगा। ठीक है, और इसी को लिखा जाता है क्या, k, तो इसको k रेशियो 1 मान लेंगे। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि मेरा m के जगह पे क्या है, m के जगह पे k है और n के जगह पे क्या है, 1 है, तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट इतना भी मतलब कमजोर है, बहुत स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आता है कि सर आप यहाँ पे k कैसे मान लिए, और जब लास्ट में आप आंसर निकालने जाइएगा ना तो वहां पे k के जगह पे आप m अपॉन में n लिखिएगा, और ये भी आपको समझने में दिक्कत होगा कि यहाँ पे सर m अपॉन में n आया कहाँ से। तो
तो अरे भाई यहां से आया, ये यहां से आ रहा है, इस n को क्या किए, इस रेशियो के दूसरे तरफ लाए हैं, तो ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, तो m अपॉन में n हो गया और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, और इसी m अपॉन n को हम क्या मान लिए हैं, k। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमको इस पे लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, तो हम लोग लगाएंगे आर एक्स कॉमा जीरो पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हम लोग अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़े mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब फॉर्मूला में रख दीजिए आर एक्स कॉमा जीरो, m के जगह पे क्या रखें, k। ठीक है ना, m के जगह पे k, और x2 कौन होता है, इस दोनों में x2 कौन है, ये वाला। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे px1y1, और यहाँ पे बता रहे थे qx2y2। तो बहुत बच्चा ऐसा भी है क्लास 10th में जिसको x1 x2 y1 y2 पहचानने में भी दिक्कत है। इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए, x1 के सामने x1 है, y1 के सामने y1 है, x2 के सामने x2 है, y2 के सामने y2 है, तो कंफ्यूज कहीं से भी नहीं होना है। ठीक है, तो m x2, तो x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे -3 है, तो यहाँ पे -3 रख देंगे। ठीक है, n x1, n कितना है 1। ठीक है ना, n कितना है 1, तो 1 इंटू x1 कितना है 2, और अपॉन में क्या m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक है, दूसरा my2, m के जगह पे है k, y2 कितना है -5 प्लस n कितना है n है, देखिए यहाँ पे 1, y1 कितना है y1 है कितना 8, अपॉन में k प्लस 1, खत्म। एक लाइन और लिखिए इसको, आर एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो गया, -3 को k से मल्टीप्लाई किए तो -3k प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में k प्लस 1। अब -5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5k प्लस 1 8 जा 8 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अभी हम बताएं कि ये जो x है ना इसका वैल्यू है, ठीक है, और ये जो 0 है ना इसका वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि 0 बराबर हम इसको लिख सकते हैं, 0 बराबर हम इसको लिख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसके पास तो वैल्यू ही नहीं है, लेकिन इसके पास तो वैल्यू 0 है, तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बराबर है किसके, -5k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अगला स्टेप यही होगा कि इस k प्लस 1 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे k प्लस 1 है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, तब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचा, -5k प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इस प्लस 8 को इक्वल के दूसरे साइड में लाएंगे तो -8 हो जाएगा, 0 के साथ फिर प्लस करेंगे, जैसे 0 प्लस -8, तो भाई -8 ही रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को जोड़िए या घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें दिक्कत कम से कम नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ये हो गया -5k, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमको तो k निकालना है। अब यहाँ पे k निकालने के लिए ये k के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तब डिवाइड में हो जाएगा, तब ये क्या हो गया आपका k इज इक्वल टू 8/5। अच्छा, अब इस k को हम क्या माने थे, m अपॉन में n, तो m के जगह पे क्या है 8, n के जगह पे क्या है 5, तो आपका रेशियो में आंसर क्या आ गया 8/5, यानी कि
m/n इक्वल टू 8/5। रेशियो आपका निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इन सर्टेन रेशियो फाइंड द रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का भी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि देखिए कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू -3k +2 अपॉन में k + 1 है। तो x इज इक्वल टू k का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 8/5, उसमें पुट कर देते हैं। -3 इंटू के का वैल्यू है 8/5 +2, और नीचे क्या हो जाएगा 8/5 + 1। अब देखिए इसको -3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24/5 + 2, और नीचे हो गया 8/5 + 1। अब यहाँ पे देखिए -24 है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा अपॉन में 5, और ये देखिए ये 8 है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और नीचे 5 है। इसको सॉल्व करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एडिशन और फ्रैक्शन है। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -24 में प्लस कर देंगे 10 तक कितना हो जाएगा -14, और 8 में 5 ऐड कर देंगे तब कितना हो जाएगा 13, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया -14/13, ठीक है। x इज इक्वल टू -14/13, और m/n इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो ये है आपका क्या, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब देखिए इससे हम लोग को फायदा हो गया है क्या, कि अब सेक्शन फॉर्मूला पे रेशियो अगर पूछता है तो हम लोग किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, या अगर डायरेक्ट क्या करेगा, इसका भी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन कम होगा, क्वेश्चन हो सकता है कि हम एक क्लास में 4 ही क्वेश्चन करें, 5 ही क्वेश्चन करें, लेकिन उसके पीछे का जितना लॉजिक है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो वीडियो रोक करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ज्यादा स्टेटमेंट मत लिखिए। आपको क्या करना है, सीधे आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद सब कुछ आप दिखा दीजिए, कॉपी चेक करने वाले टीचर को इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बहुत कुछ बोल दिए हैं इसी को बना करके, ठीक है। और सिर्फ नीचे लिख दीजिए कि हैंस m/n इज इक्वल टू 8/4, इसको लिख दीजिए कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -14/13। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, और डाई इज a die is thrown twice. What is the probability that? What is the probability that? पहला है
पहला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, difference between two numbers obtained is 3, obtained in 3, obtained is in, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है sum of the numbers, sum of the sum of the numbers obtained is 8, obtained is 8। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग सेक्शन फार्मूला को कवर किए। आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी से। देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड 52 कार्ड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। तो जो भी स्टूडेंट जो कि क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि उसमें आपको 52 कार्ड से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से मैंने बता दिया है वहां पे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसी के बेसिस पे बनेंगे। और एक फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी में कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसी पे सारा का सारा बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस को एक ही साथ फेंका जाता है। जैसे कि अगर दो डाइस को एक ही साथ फेंका जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बनेगा। देखिए जब दो डाइस को व्हेन टू डाई थ्रोन जब दो डाइस को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तब क्या होता है, जैसे देखिए पहला वाला पे एक आएगा, दूसरा वाला पे एक आ सकता है, ठीक है, पहला वाला पे एक आएगा तो दूसरा वाला पे दो आएगा, पहला वाला पे एक आएगा तो दूसरा वाला पे तीन आएगा। उसी टाइप से पहला वाला पे एक आएगा तो दूसरा वाला पे चार, पहला वाला पे एक आएगा तब दूसरा वाला पे पांच, और पहला वाला पे एक आएगा तब दूसरा वाला पे छह। ठीक है, ये अच्छा ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला पे दो आ जाए, दूसरा वाला पे एक, फिर दो, फिर दो, फिर दो एक, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छः, उसके बाद तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः। चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः। उसी टाइप से आपका पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः। उसी टाइप से छः एक, छः दो,
6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है, 1 मिनट इसको देखिए, 1 मिनट में बस आ रहा हूं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया है। ठीक है, 2 बार फेंका गया है तो उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो किसी भी डाइस को अगर हम 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या आपका पॉसिबल आउटकम बनता है। तो देखिए हो सकता है कि आप पहला वाला पे 1 आ जाए, ठीक है, दूसरा वाला पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। पौवा जिसको बोलते हैं हम लोग कि पौवा है, 1 है। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि पौवा आ गया, जब लूडो खेलते हैं हम लोग नहीं बोलते ऐसे कि पौवा है। ठीक है, उसी प्रकार से पहला वाला पे 1 आ जाए तो दूसरा वाला पे क्या आएगा, 2 आएगा। पहला वाला पे 1 आ जाए दूसरा वाला पे 3, पहला वाला पे 1 दूसरा वाला पे 4, पहला वाला पे 1 दूसरा वाला पे 5, पहला वाला पे 1 तो दूसरा वाला पे 6। उसी टाइप से इसमें होगा दो 1 दो 2 दो 3 दो 4 दो 5 दो 6। ठीक है, 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6, 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6, 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6। ठीक है, 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6। ठीक है, तो देखिए इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 6 36। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 यानी कि 36। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल, यही पढ़े थे ना कि फेवरेबल कितना है और टोटल कितना है। तो टोटल तो हमको मिल गया कि टोटल 36 है, लेकिन फेवरेबल कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका उसमें फेवरेबल कितना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 3, मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 3 होना चाहिए। तब देखिए इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है, 4-1 का डिफरेंस कितना है, 3, आगे नहीं मिलेगा। फिर इसमें आइए, यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3, इसमें आइए, यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस 3 डिफरेंस है, तो इसमें 1 मिला, एक यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है 3, एक यहाँ पे 3 मिल रहा है और एक यहाँ पे 3 मिल रहा है। अब आगे कहीं और मिल रहा है क्या, देखिए 4-1 में डिफरेंस क्या है, 3 का है, 4-1 में डिफरेंस 3 का है। अब आगे देखिए, आगे कहीं नहीं आपको मिलेगा 3 का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए 5 और 2 में डिफरेंस 3 का है, और आगे यहाँ देखिए यहाँ पे कहीं डिफरेंस है, 6-3 में 3 का डिफरेंस है। तो देखिए मेरे पास फेवरेबल कितना मिला है, पहला वाला में से 1 दूसरा में से 1 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला क्वेश्चन में फेवरेबल कितना मिला, 6, और टोटल कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल है आपका कितना 6, टोटल है आपका 36, तो ये गया कितना बार में, 1 बार में, और नीचे वाला गया 6 बार में। यानी कि आपका आंसर कितना है, 1/6। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा देखिए, दूसरा इधर बता देता है। दूसरा के लिए फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है क्या, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 8, मतलब कि दो नंबर का सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे सम 8 हो रहा है, पहला वाला में कहीं पे हो रहा है 8 नहीं, तो लास्ट 7 पे ही है। इसमें देखिए यहाँ पे 8 हो रहा है, 2 और 6 मिलकर के क्या बन रहा है, 8। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 और 3 मिलकर के क्या बन रहा है, 8, और कहीं पे 8 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 4 4 मिलकर के क्या बन रहा है, 8, और कहीं पे यहाँ पे 5 3 बन रहा है 8। ठीक है, और कहीं पे 8 बन रहा है, 6 और 2 बन रहा है 8। यानी कि दूसरा नंबर में जो आपका फेवरेबल है वो कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि फेवरेबल है 5 और आपका टोटल है 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल कितना 5
और टोटल कितना 6 36। तो आपका यहाँ पे हो गया क्या 5/36। तब देखिए इस क्वेश्चन से हम क्या सीख लिए, इस क्वेश्चन से हम सीख लिए क्या कि जब दो डाइस को या एक ही डाइस को दो बार फेंका जाए या दो डाइस को एक बार फेंका जाए तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने का क्या कंसेप्ट है। तो देखिए इतना है, जब दो को एक साथ फेंका जाता है या एक डाइस को दो बार फेंका जाता है उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना निकलता है 36। 6 × 6। और कैसे होता है यहाँ पे देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यह है आपका क्या कंसेप्ट, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल ADE, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB and AD upon में DB, AD upon में DB इक्वल टू AE upon में EC, AE upon में EC। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC, triangle ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अच्छा फिगर भी दिया गया है, इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन में ही आपका फिगर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, और यहाँ पे है आपका DEF और DE, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर दिया हुआ है, बस इतना गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ABC जो है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, एक टाइप का ट्रायंगल है जिसका दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताएंगे, इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका और इसका साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये AB बराबर क्या होना चाहिए AC, तब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और साइड बराबर होता है तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है, या दो एंगल बराबर होना चाहिए, दो साइड बराबर हो जाए या दो एंगल बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला बात क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, देखिए गिवन में क्या है,
गिवन में है कि आपका जो क्या है एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के। गिवन है ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है, दूसरा बात दिया हुआ है कि एंड ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी, यानी कि ए डी से डी बी का रेशियो ए ई से ई सी के रेशियो के बराबर है। तो देखिए, तो जब क्या है आपका ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी है, तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, डी पैरेलल नहीं हो जाएगा बी सी के। क्यों, फ्रॉम कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी का अपोजिट, जब तो आपका क्या है डी पैरेलल बीसी दिया हुआ रहता था तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता था, बीपीटी थ्योरम बोलता है कि उसका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब उसके साइड का रेशियो ही दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं हो जाएगा दोनों साइड। तो ये क्या है, फ्रॉम कन्वर्स बीपीटी, बीपीटी के अपोजिट फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो है इस वाले के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो जब ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। डीई पैरेलल बीसी है, यहाँ पे लिखेंगे कि डीई पैरेलल बीसी है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, इसमें है कि आपका डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो जब डी पैरेलल बीसी के है तो ये जो एंगल है आपका एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और गिवन में भी है कि ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, क्योंकि ए डी ई जो है, ए डी ई जो है यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए डी ई इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो गया तो उसका दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका दोनों साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका दो साइड इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो यहां से हम लोग क्या सीखे इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हम लोग, इसमें आपका क्या हुआ, बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम का यूज हुआ। और हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे कि जब दो लाइन क्या होता था, पैरेलल होता था और उसको कोई क्या करता था, ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता था। ये क्या है, एल और ये है आपका एम। तो यहाँ पे एल पैरेलल है किसके, एम के। तो जब एल पैरेलल होता है एम का तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता था, इक्वल होता था। और ये एंगल इक्वल होता था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो वही क्या है आपका यहाँ पे हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये इसके बराबर है तो इसीलिए ये दोनों भी बराबर हो गया। अरे भाई ये थीटा है और ये थीटा दिया हुआ है, ये दोनों क्या है कि ये दोनों बराबर है। और जब हम लोग क्या किए, इसको पैरेलल प्रूफ किए तो पता चला कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी थीटा हो गया। तो जब ये थीटा था और ये भी थीटा ही बन गया, तब ये भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल भी ये एंगल, ये दोनों बराबर हो गया।
तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर तो उसका दो साइड भी बराबर, और जब दो साइड बराबर तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें इसी कंसेप्ट का क्या किए हैं, यूज किए हैं, और इसको क्या किए हैं, बताए हैं कि ये क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि ये क्वेश्चन, तो आपके सेक्शन बी में इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग का क्या हो गया, इस सेक्शन बी का जो भी क्वेश्चन था वो अच्छे से कवर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग सेक्शन सी वाला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों को एक साथ कर लिया जाए। ठीक है, और इसको जल्दी ही सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर को जल्दी ही सॉल्व करके हम लोग क्या आ जाएंगे, अपने सैंपल पेपर पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का एग्जाम क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है। तो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग अपने सैंपल पेपर पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को क्या हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है, वो लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको अभी आने वाला जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो इसको कवर कर लीजिए। बाकी का बात हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।